हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सभी लोग मीरा और कशिश की तरफ देख रहे थे, जो कि कुर्सी पर बैठे हुए। विप्लो उन दोनों के पास जाकर बोला, आप दोनों के कमर में लचकन आ गई है क्या? सब यहाँ पर डांस कर रहे हैं, आप लोगों को नहीं करना है। कशिश विप्लो की बात पर बोला, मैं तो नहीं कर रहा, तुम अपनी बहन को करवा लो। महक कशिश के पास आकर बोली, भैया चलिए न डांस करने मेरी ननद के साथ। विप्लो कशिश की तरफ देखते हुए बोला, देखा मेरी भाभी ने भी कह दिया और आपकी बहन ने, तो चलो डांस तो करना पड़ेगा। कशिश मीरा की तरफ इशारा करते हुए बोला, उसे भी तो कहो, अकेले ठुमके लगाऊंगा क्या? मीरा कशिश की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, उनके साथ डांस कुछ भी। तभी वहाँ पर फलक और रुद्र भी आ जाते हैं। रुद्र महक की तरफ देखते हुए बोल, जाने मन। महक रुद्र को घूरते हुए बोली, मेरी बहन के बगल में खड़े और मुझे जाने मन कह रहे हो, ठरकी आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? महक के लैंग्वेज को सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि महक कभी भी ऐसी बात नहीं करती थी। मृत्युंजय भी हैरानी से महक को देख रहा था। फलक महक की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें मुंह नहीं चलाना चाहिए, सीधा हाथ पैर चलाना चाहिए, गाल को तराक से देना चाहिए था। खाली ठड़के कहने से कुछ नहीं होगा। रुद्र फलक की तरफ देखते हुए बोला, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो यार, तुम इस तरीके से। फलक रुद्र की बात को बीच में काट कर बोली, तुम्हें अगर शर्म नहीं आ रही मेरी बहन के साथ फ्लर्ट करते हुए, तो तुम्हें मार पड़ते हुए देखने में मुझे क्यों शर्म आने लगी? रुद्र बुरी तरीके से फलक को घूरने लगता है। सभी लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और विप्लो जाकर म्यूजिक प्ले करने के साथ ही कशिश को फ्लोर पर धकेल देता है। रुद्र फलक को भी अपने साथ फ्लोर पर खींचते हुए बोला, आज सुनिए। फलक इतरा कर रुद्र को खुद से दूर करके मीरा की तरफ आ जाता है, तो कशिश और रुद्र दोनों उसके पीछे आते हुए कहते हैं। रुद्र फलक को अपने पास खींचकर उसके चेहरे को पकड़ कर बोला, कशिश। मीरा को अपने पास खींचकर उसके चेहरे को पकड़कर बोला, फिर चारों साथ में डांस करने लगा। रुद्र फलक को अपने पास खींचकर उसके चेहरे पर उंगली चलाकर बोला, कशिश मीरा को अपने पास खींचकर उसके चेहरे पर उंगली चलाकर बोला। मीरा और फलक एक दूसरे को देखने के बाद कशिश और रुद्र की तरफ देखते हुए बोले। मीरा कशिश के पास आकर उसके सीने पर हाथ रख कर बोली। फलक रुद्र के पास आकर उसके गाल पर किस करके बोली। फलक रुद्र से दूर होने लगती है तो रुद्र उसके हाथ को पकड़कर फलक के रिंग फिंगर पर एक डायमंड रिंग पहना देता है, जिसके साथ ही सारी फैमिली आकर डांस करने लगती है। फलक अंगूठी को देखकर वहां से जाते हुए बोली। रुद्र फलक को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और धीरे से कहता है, विल यू मैरी मी? फलक ना सुनने का नाटक करते हुए थोड़ी जोर से बोली, आप लोगों को सुनाई दिया इसने अभी मुझे क्या कहा? सभी लोग एक साथ बोले, हम लोगों को सुनाई नहीं दिया। रुद्र फलक से दूर होकर घुटनों के बल बैठकर जोर से चिल्लाते हुए बोला, फलक, विल यू मैरी मी? फलक रुद्र की बात पर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोले, छोड़ कर तो नहीं जाओगे ना, वरना चली जाऊंगी मैं अभी यहाँ से। रुद्र मुंह बनाते हुए फलक की तरफ देखता है तो फलक दौड़कर रुद्र को गले लगा लेती है, जिस कारण रुद्र का बैलेंस नहीं बन पाता और वहीं फ्लोर पर गिर जाता है। लेकिन फिर भी फलक उसे नहीं छोड़ती। मृत्युंजय उसे परपोज को देखकर हैरान होते हुए खुद से बोला, ये परपोज करने की प्लानिंग कहाँ से चली थी, मुझे कैसे नहीं पता? मृत्युंजय के बगल में खड़ी महक इसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरे पुराने आशिक ने मुझसे परमिशन लिया मेरी बहन को प्रपोज करने के लिए और मैं दे दिया। महक की बात पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा, और इस बारे में मुझे भी नहीं बताया तुमने? महक मुंह बनाकर बोली, आपने तो आज तक मुझे रिंग भी नहीं पहनाई, छोड़ो।
इतना कहकर महक शास्त्री फैमिली की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय बस हैरानी से महक को जाता हुआ देखता रह जाता है। अदिति बड़े गौर से परपोज को देख रही थी। शोभित जाकर उसके बगल में खड़ा होते हुए बोला, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में कोकुन? अदिति शोभित की तरफ देखते हुए बोली, आपने तो मुझे नहीं कहा कि विल यू मैरी मी, और ऐसे सबके सामने घुटने के बल बैठकर प्रपोज भी नहीं किया। शोभित अदिति की बात पर अपनी आंखें रोल करके बोला, लेकिन मैंने तुम्हें रिंग तो पहनाई ना, देखो उसके रिंग से भी ज़्यादा खूबसूरत है। अदिति अपने डायमंड के रिंग को देखने के बाद शोभित से बोले, लेकिन मुझे ऐसा प्रपोज चाहिए था। शोभित एक गहरी सांस लेकर बोला, तो अब बता दो, शादी करोगे मुझसे? आदित्य मुंह बनाकर बोले, आप कंजूस हो। उन्होंने सबके सामने कितना रोमांटिक तरीके से कहा, और आप बस मुझसे कह रहे हो मुझसे शादी करोगे? बहुत बोरिंग हो आप, मुझे नहीं बात करनी है आपसे। इतना कहकर अदिति विकल्प पर विप्लव की तरफ चली जाती है। शोभित विप्लव को घूरते हुए खुद से बोला, सब मेरे इस निकम्मे भाई के कारण हो रहा है। ना इन दोनों लव बाइट्स को ऐसा कोई दिमाग देता, और ना यहाँ पर मेरी कोकन मुझसे गुस्सा होती। विप्लव शोभित की नज़र को खुद पर महसूस कर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था उसका भाई उसे पीटने के फिराक में है। इसी तरह उन लोगों का संगीत दोपहर तक खत्म होता है और सभी लोग लंच के लिए चले जाते हैं। इधर शाम का वक्त था। सारे डेकोरेशन को बदलकर अभी सफ़ेद और पीले रंग का डेकोरेशन कर दिया गया था, क्योंकि हल्दी होने वाले थे। मृत्युंजय कुर्ता का बटन लगाते हुए किसी गहरी सोच में था कि महक आकर मृत्युंजय से बोली, आपके कुर्ते का बटन टूट चुका है। महक की आवाज़ पर मृत्युंजय होश में उसकी तरफ देखता है और उसे अपने कुर्ते को देखते हुए कहता है, हाँ टूट गया है। हाँ टूट गया है तो ध्यान कहाँ है आपका? महक ने इरिटेशन में मुंह बनाकर कहा। मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? साड़ी को ठीक करते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय कन्फ्यूजन में महक को जाता हुआ देखने के बाद अपने ख्यालों को झटक देता है और कुर्ते का बटन ठीक से लगा कमरे से बाहर आ जाता है। मृत्युंजय जैसे ही कमरे से बाहर आता है विक्रम से टकरा जाता है, क्योंकि विक्रम भागते हुए आ रहा था। मृत्युंजय विक्रम को पकड़ते हुए बोला, तुझे क्या हुआ? पागल कुत्ते पीछे पड़े हैं जैसे क्यों भाग रहा है? विक्रम मृत्युंजय की बात पर बोला, तेरे भाइयों से अच्छा अगर जर्मन शेफर्ड मेरे पीछे पड़ जाता ना तो मैं ज़्यादा सुरक्षित रहता। मृत्युंजय कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखता है कि वहाँ पर राजीव, राघव, विकल्प, विप्लव, अमृत, महक सुई धागा लाकर बटन को लगाते हुए बोली, नहीं मैं भला क्यों नाराज़ होने लगे। मृत्युंजय महक के कमर पर हाथ रखता है तो महक सुई दिखाते हुए कहती है, रोमांटिक होने की कोशिश मत कीजिए, वरना ये जो सुई दिख रही है ना आपके दिल में घुसा सकती हूँ मैं। मृत्युंजय मुंह बनाकर महक के कमर से हाथ हटाकर बोला, तुम लेडी गैंग क्यों बन रही हो? मैंने क्या किया है जो तुम इतना खिसियानी बिल्ली की तरह काटने को दौड़ रही हो? महक घुरकर मृत्युंजय की तरफ देखती है और बटन लगाने के बाद हल्का सा ऊपर उठती है तो मृत्युंजय नीचे हो जाता है। महक अपने दांतों से धागा काट देती है तो मृत्युंजय महक के चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर हल्का सा किस कर लेता है। महक घुरकर मृत्युंजय को देखने के बाद अपने और शोभित आ जाते हैं। उन सभी ने पीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। मृत्युंजय उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोगों को क्या हुआ है? ये तुम लोगों को जर्मन शेफर्ड से कंपेयर कर रहा है।
विप्लव मृत्युंजय की बात पर जल्दी से बोला, इनकी हल्दी है। हमने कहा कि खाली नीचे धोती पहन लो, ऊपर ऐसे ही चलो, तो कहते हैं कि सारी लड़कियां मुझे बिना कपड़ों के देखेंगी। मृत्युंजय अजीब नज़रों से विक्रम की तरफ देखने लगता है तो विक्रम कहता है, मुझे नहीं होना सबके सामने ऐसे। कपड़े पहनकर भी तो हल्दी लगा सकते हैं ना। खाली रस्म बस तो है। मृत्युंजय अमृत की तरफ देखते हुए बोला, इसे एक नॉर्मल सा वेस्ट पहनाओ और नीचे धोती पहनकर इसे बाहर लेकर जाओ। ज़्यादा तमाशा करो तो ऐसे उठाकर ले आना। इतना कहकर मृत्युंजय विक्रम को पकड़कर उन लोगों के हवाले कर देता है। विक्रम मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो। अपनी शादी में भी ऐसे ही किया था क्या? बेशर्मों की तरह खड़े हो गए थे। अमृत विक्रम की बात पर बोला, डोंट वरी, उसने सीधा शादी की थी, ये सब रस्म नहीं निभाए थे। विक्रम अमृत की बात पर मुंह बनाता है और शोभित, राजीव और डेविड वहाँ पर रुक जाते हैं। बाकी सब लोग विक्रम को उठाकर ले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद डेविड मृत्युंजय से बोला, मुझे कुछ बताना था आपको। डेविड की तरफ देखते हुए बोला, बस कल की बात है, कल सुबह शादी है। हम शाम की फ्लाइट से ही मुंबई वापस निकल रहे हैं। डेविड मृत्युंजय की बात पर बोला, और अगर जो कांड होने वाला है आज हो जाए तो? डेविड की बात पर शोभित और राजीव के साथ मृत्युंजय भी कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगते हैं। डेविड उन लोगों की नज़र खुद पर महसूस करके बोला, आपके ऊपर जिसने हमला करवाया था कोई और नहीं, चिराग चौहान था, और सबसे ज़रूरी बात, उसकी नज़र मैडम पर है। मृत्युंजय तिरछी मुस्कान के साथ बोला, थोड़ा डोज उसे भी दो, क्योंकि मुझ पर अटैक करने वाला इतने हल्के में तो नहीं रह सकता ना। राजीव मृत्युंजय की बात पर बोला, एक हफ्ते बाद महक और उसका फाइनल है। अगर अभी कुछ करवाते हैं तो महक के करियर पर इफेक्ट पड़ेगा। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, कॉन्टेस्ट के बीच में अगर दो पार्टनर में से किसी एक को कुछ हो जाता है तो पार्टनर्स चेंज करने की परमिशन है। अगर चिराग चौहान मर जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तभी वहाँ पर राज भागते हुए आ जाता है और मृत्युंजय से कहता है, आपको बुला रहे थे। मृत्युंजय राज की बात पर अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। राज मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिला वहाँ से जाने लगता है, जिस पर मृत्युंजय कहता है, सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना था। राज मृत्युंजय की बात पर रुक जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे कुछ कहना था, क्या हुआ? मृत्युंजय राज को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? राज मुस्कुरा कर बोला, राजवीर झा, बट कॉल मी राज। मृत्युंजय राज की बात पर बोला, अभी हो रहे डांस कंपटीशन में तुम पार्टिसिपेट करना चाहोगे महक के साथ? राज मृत्युंजय की बात पर अपनी आंखें बड़ी करके बोला, कौन, मैं? लेकिन कैसे? शोभित मृत्युंजय की पूरी बात को समझकर राज से बोला, तुम्हें बस कल हमारे साथ मुंबई चलना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और तुम्हें हर एक स्टेप हमारा कोरियोग्राफर सिखाएगा। राज इन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम्हें मेरी शक्ल में लिखा हुआ नजर आ रहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ बच्चे? राज अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? राजीव अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तो बताओ, चलोगे हमारे साथ मुंबई? करोगे महक के साथ डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट? राजीव की बात पर राज अपना सिर हिला देता है तो मृत्युंजय उसके कंधे को थपथपा कर कहता है, मेरी बीवी तुम्हारी बहन जैसी है, तो उसकी मदद करनी है, ख्याल रखना है और सबसे ज़रूरी उससे दूरी बनाकर रहना है, समझे बच्चे? मृत्युंजय ने हल्का सा राज के कंधे को दबाकर कहा। राज मृत्युंजय के
पजेसिवनेस को देखकर अंदर से घबरा जाता है और जल्दी से अपना सिर हिला देता है। डेविड राज की तरफ देखते हुए बोला, चलो जाओ यहाँ से, हम आ रहे हैं वहाँ पर। राज अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। राज के जाने के बाद राजीव हंसते हुए मृत्युंजय से बोला, यार जय, तू उस बेचारे को इतना डरा क्यों रहा था? मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, क्योंकि डर इकलौती ऐसी चीज़ है जो हमें चीज़ों से दूर रखती है और बेहतर होगा कि उसे मुझसे डर लगे। मृत्युंजय की बात पर सुन डेविड बोला, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ तो ऐसा है जो हमारी चीज़ों से छुप रहा है। मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, या फिर कह सकते हो कि कोई बुरी तरीके से छुपा रहा है। मृत्युंजय की बात पर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं तो मृत्युंजय उन्हें चलने का इशारा करते हैं और सभी लोग उस बड़े से घर के आंगन में आ जाते हैं जहाँ पर हल्दी की तैयारी हो रखी थी। महक आनंद जी की तरफ देखते हुए बोली, अंकल आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस रस्म से? तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।